हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल्स जीएनएस सेंटर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। हम इस पे पढ़ेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में। ठीक है, इसमें चैप्टर है गोलमेज सम्मेलन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। साथ ही साथ DT+B, KVS, NBS, EMRS, PPSC Tier 4 का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे, तो गोल सम्मेलन जो हुए थे वो 3 हुए थे। कितने हुए थे? गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे वो 3 हुए थे। ठीक, गोलमेज सम्मेलन किसके आधार पे हुआ था? तो जो इरविन था, कौन था? इरविन वायसराय था। जो वायसराय कब था भारत का? 1926 से लेकर 1931 तक भारत का वायसराय था। उसी के समय तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन किसके कारण हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वह तत्कालिक वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। लॉर्ड इरविन की एक घोषणा के आधार पे हुआ था। इन्होंने कौन सी घोषणा की थी? तो इन्होंने 31 अगस्त 1929 को एक घोषणा की थी। कब की थी? 31 अगस्त 1929 को एक घोषणा की थी। उसके आधार पे प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया था। पहला गोलमेज सम्मेलन का प्रस्ताव क्यों रखा गया था? तो जो साइमन कमीशन भारत में आया था, कब आया था? 1927 में जब जो साइमन कमीशन आया था उसने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की थी। ठीक है, जब ये साइमन कमीशन का रिपोर्ट प्रकाशित हो गया तो भारत में क्या किया गया कि एक नया संविधान बनाने की रचना के लिए, ठीक है, लंदन में गोलमेज सम्मेलन का प्रस्ताव रखा गया था। इस प्रस्ताव के लिए ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं ब्रिटिश राजनीतिकों का एक गोलमेज सम्मेलन किया जाएगा। कहाँ पे? लंदन में। ठीक है, किसने निर्णय लिया था? ब्रिटिश सरकार ने लिया था। इस गोलमेज सम्मेलन के अनुसार क्या करना था कि साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी उसी के आधार पे भारत की राजनीतिक समस्याओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसका उद्देश्य वहां पे रखा गया था। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि भारत के संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए 1930 से 1932 के बीच लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो 3 में गोलमेज सम्मेलन कब से हुए? तो 1930 से लेकर 1932 तक 3 में गोलमेज सम्मेलन हुए थे। अब बात करेंगे पहला गोलमेज सम्मेलन के बारे में। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चला था। यानी पहला गोलमेज सम्मेलन का टाइम पीरियड क्या है? 12 नवंबर 1930 से शुरू होता है और 19 जनवरी 1931 तक चलता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो आधिकारिक रूप से किसने शुरू किया था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन आधिकारिक रूप से जॉर्ज पंचम ने शुरू किया था। कब? 12 नवंबर 1930 को। कहाँ पे? लंदन के जेम्स पैलेस में। कहाँ पे हुआ था? लंदन के जेम्स पैलेस में हुआ था। और किसने शुरू किया था? तो जॉर्ज पंचम ने किया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड थे। उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। पहली गोलमेज सम्मेलन जो थी एक ऐसी बैठक थी। क्या थी? एक ऐसी बैठक थी जिसमें भाग लेने वाले प्रतिनिधि, जो भारतीय प्रतिनिधि थे, उनको बराबर का दर्जा दिया गया था। किसका? जो अंग्रेजों के साथ बैठने का बराबर का दर्जा दिया गया था। किसमें? प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कितने लोगों ने भाग लिया था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में 89 लोगों ने भाग लिया था। कितने लोगों ने भाग लिया था? तो 89 लोगों ने भाग लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कई लोगों के द्वारा बहिष्कार भी किया गया था। उस बहिष्कार करने वालों में कौन कौन शामिल थे? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार करने वाले में कांग्रेस एवं अधिकांश व्यावसायिक संगठन जो थे उन्होंने इसका बहिष्कार किया था। लेकिन इसमें भाग किसने किसने लिया था? तो इसमें भाग लिया था मुस्लिम लीग ने, हिंदू महासभा ने, उदारवादियों ने, दलित वर्ग ने तथा भारतीय रजवाड़ों ने इसमें भाग लिया था। और बहिष्कार किसने किया था? कांग्रेस और अधिकांश व्यावसायिक संगठनों ने इसका बहिष्कार किया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जिन प्रतिनिधियों ने भाग लिया था उनको कितने भागों में बांटा जाता है? तो 3 भागों में बांट के विभक्त किया जाता है। उसका अध्ययन करने में आसानी होती है। कौन कौन से थे? तो पहले भाग में तीनों ब्रिटिश दल थे। ठीक है, पहले भाग में कौन आते हैं? ब्रिटिश दल वाले जो अंग्रेज थे वो उसमें कौन थे? ब्रिटिश दल के उदारवादी लिबरल भी थे, दक्षिणपंथी वाले भी थे और श्रमिक दल लेबर दल वाले भी थे। ठीक है, तो 3 दल किसके थे? ब्रिटिश दल के तीनों दल मौजूद थे इसमें। दूसरा ब्रिटिश भारत से, यानी कि उस समय ब्रिटिश भारत कहा जाता था, तो इसलिए ब्रिटिश भारत से कौन कौन लोग थे? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा मनोनीत 16 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? यानी कि ब्रिटिश सरकार द्वारा जो सदस्य मनोनीत किए गए थे, यानी जो भारत से गए थे वहाँ पे, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा मनोनीत किए गए थे, उनकी संख्या कितनी थी? तो उनकी संख्या थी 16। कितनी थी संख्या उनकी? 16 संख्या थी। तीसरे में आती हैं भारत के राज्यों से। भारत के राज्यों से राजकुमार या उनके द्वारा मनोनीत सदस्य थे। कितने थे इनकी संख्या? इनकी संख्या 57 थी। इस तरह 3 भागों में ये लोग बांटे गए थे। ठीक है, मुस्लिम लीग से कौन लोग गए? मुस्लिम लीग से कौन शामिल था इसमें? मुस्लिम लीग से शामिल थे मौलाना मोहम्मद अली गौहर, मोहम्मद शफ़ी, आगा खां, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद जफरुल्लाह खां, फजहुल हक। ये मुस्लिम लीग से सम्मिलित थे। मुस्लिम लीग से कितने लोग गए थे? तो मुस्लिम लीग से 6 लोग गए थे। कौन कौन से? मोहम्मद अली गौहर, मोहम्मद शफ़ी, आगा खां, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद जफरुल्लाह खां और फजहुल हक। हिंदू महासभा से कौन गया था? हिंदू महासभा से BS मुंजे थे और MR जयकर थे। हिंदू महासभा से BS मुंजे और MR जयकर थे। उदारवादी यानी कि इंडियन रिबलर फेडरलिज्म से कौन से?
थे तो तेज बहादुर सप्रू थे, उदारवादी से तेज बहादुर सप्रू, सी वाई चिंतामणि और श्रीनिवास शास्त्री थे। सिखों से कौन थे? तो सिखों थे सरदार उज्जवल सिंह थे, सरदार उज्जवल सिंह। और ईसाई से थे एटी पनीर सेल्वम। ईसाई वर्ग से कौन थे? एटी पनीर इल्वम थे। और दलित वर्ग से कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शामिल थे प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। बात करेंगे कि रियासतों से कौन कौन लोग शामिल थे। तो रियासत से शामिल थे हैदराबाद के दीवान अकबर हैंदरी थे, मैसूर के दीवान सर मिर्जा इस्माइल थे, मैसूर के दीवान सर मिर्जा इस्माइल, ग्वालियर के दीवान कैलाश नारायण हक्सर, ग्वालियर के दीवान कैलाश नारायण हक्सर, पटियाला के महाराजा भूपेंद्र सिंह, बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़, जम्मू एवं कश्मीर के महाराजा हरि सिंह, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह, भोपाल के नवाब हमीद उल्ला खां, नवानगर के नवाब थे के.एस. रणजीत सिंह थे, अलवर के जय सिंह प्रभाकर थे। इसके अलावा इंदौर, रीवा, धौलपुर, कुरिया, संगाली और सरिया यहाँ के शासक गए थे पहले गोलमेज सम्मेलन में। अब बात करेंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 19 फरवरी 1931 से प्रारंभ हुई थी। गलत है, वो बातचीत हुई थी गांधी जी और इरविन के बीच, उस समय बात शुरू हुई थी। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत की बात करें तो वो शुरुआत हुआ था 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ था। लेकिन महात्मा गांधी लंदन कब पहुंचे थे? तो 12 सितंबर 1931 को लंदन पहुंचे थे। पहला गोलमेज सम्मेलन क्या था? असफल था। पहला गोलमेज सम्मेलन असफल होने के कारण जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो दूसरा गोलमेज सम्मेलन को आयोजन करना चाह रही थी, इसलिए उन्होंने गांधी जी से बात करने के लिए या कांग्रेस से बात करने का प्रयास प्रारंभ किया। और यह पहला प्रयास कब मिलता है? तो गांधी जी और वायसराय इरविन की बातचीत कब शुरू होती है? तो 19 फरवरी 1931 से प्रारंभ होती है। यह बातचीत कितने दिन चली थी? यह बातचीत लगभग 15 दिन के बाद 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ जिसको गांधी इरविन समझौते के नाम से भी जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को हुआ। गांधी और इरविन के बीच कितने दिन की वार्ता चली? 15 दिन की वार्ता। यह वार्ता कब शुरू हुई थी? तो 19 फरवरी 1931 को शुरू हुई थी। तो इस समझौता में क्या हुआ कि कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस द्वारा भाग लेने पर सहमति बनी थी। लेकिन इसमें भगत सिंह तथा उनके सहयोगियों की फांसी की सजा माफ न करवा पाने के कारण गांधी जी की स्थिति क्या हुई थी? बहुत ही आलोचना हुई थी। कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जब प्रारंभ हुआ था तो उस समय क्या हुआ उससे पहले ही इंग्लैंड में राजनीतिक स्थिति में बहुत सारे परिवर्तन आ चुके थे। उस समय कौन कौन से परिवर्तन आए थे? तो उस समय परिवर्तन ये आया था कि पहला परिवर्तन यह था कि मजदूर दल की सरकार के स्थान पर राष्ट्रीय सरकार का निर्माण हुआ, जिससे मजदूर दल, अनुदार दल, उदार दल, 3 दल क्या हो गए? सम्मिलित थे। ठीक है। सर सैमुअल होर उस समय भारत सचिव थे। यानी सर सैमुअल कौन थे? जब पूछेगा कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन जब हुआ तो उस समय भारत के सचिव कौन थे? तो उस समय भारत के सचिव थे सर सैमुअल होर। कौन थे? सर सैमुअल होर थे, भारत के सचिव थे उस समय। और इरविन की जगह पे, लॉर्ड इरविन की जगह पे किसे वायसराय नियुक्त किया गया था? तो लॉर्ड इरविन की जगह पे लॉर्ड वेलिंगटन को वायसराय नियुक्त किया था। ठीक है। और लॉर्ड इरविन क्या थे? लॉर्ड इरविन उदारवादी थे। उनके स्थान पर किसे वायसराय नियुक्त किया गया? तो लॉर्ड वेलिंगटन को वायसराय नियुक्त किया गया द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। गांधी जी ही एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में कब? 29 अगस्त 1931 को राजपूताना जहाज से ब्रिटेन के लिए रवाना हुए। कौन सी जहाज से? राजपूताना जहाज से ब्रिटेन के लिए रवाना हुए। कब? 29 अगस्त 1931 को। गांधी जी के साथ इस वार्ता में मदन मोहन मालवीय, गांधी जी के बेटे देवदास, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, घनश्याम, मीराबेन, महादेव देसाई जैसे लोग भी सम्मिलित थे इसमें। और प्रतिनिधि के तौर पर एकमात्र प्रतिनिधि गांधी जी थे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 7 सितंबर 1931 को हुई थी। लेकिन गांधी जी वहां पे कब पहुंचे थे? तो 12 सितंबर 1931 को लंदन पहुंचे थे। गांधी जी ने वहां पे क्या मांग रखी थी? तो गांधी जी की मांग थी कि केंद्र व प्रांत में तुरंत और पूर्ण रूप से एक उत्तरदायी सरकार अस्थायी की जानी चाहिए। गांधी जी की पहली मांग थी कि केंद्र और प्रांतों में तुरंत और पूर्ण रूप से एक उत्तरदायी सरकार अस्थायी की जानी चाहिए। दूसरा, केवल कांग्रेस ही राजनीति भारत का प्रतिनिधित्व करती है। तीसरा, अस्पृश्य भी हिंदू हैं अतः उन्हें अल्पसंख्यक नहीं माना जाना चाहिए। तीसरा में क्या कहा कि अस्पृश्य भी हिंदू हैं अतः उन्हें अल्पसंख्यक नहीं माना जाना चाहिए। 28 दिसंबर 1931 को गांधी जी लंदन से खाली हाथ भारत आए। और भारत में कहाँ पे पहुँचे? तो बम्बई में पहुँचे। ठीक है। 28 दिसंबर 1931 को गांधी जी लंदन से खाली हाथ कब आते हैं? 28 दिसंबर 1931 को। और ये कहाँ पहुँचते हैं? बम्बई पहुँचते हैं। गांधी जी ने चौथी मांग क्या रखी थी? कि मुसलमान एवं अन्य अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचन या विशेष सुरक्षा उपायों को नहीं अपनाया जाना चाहिए। यानी कि गांधी जी तो जो थे वो पृथक निर्वाचन के खिलाफ थे। ठीक है। जब गांधी जी भारत आते हैं वापस, ठीक है, वापस आने के बाद वह तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन से मिलने का प्रयास करते हैं, लेकिन वेलिंगटन ने गांधी जी को मिलने का समय नहीं दिया। इसलिए गांधी जी क्या करते हैं कि पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन को जारी कर देते हैं।
गांधी जी को सरकार ने दोबारा यरवड़ा जेल में कैद कर दिया। मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट जो थे उन्होंने अपने स्वयं के खर्चे पर भाग लिया था, यानी कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में अपने खर्चे पर भाग किसने लिया था? तो अपने खर्चे पर भाग मदन मोहन मालवीय एवं एनी बेसेंट ने अपने स्वयं के खर्चे पर भाग लिया था। दो गोलमेज सम्मेलन हो गए। अब बात करते हैं तीसरे गोलमेज सम्मेलन की। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक हुआ। कब होता है ये? 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो तीसरे गोलमेज सम्मेलन में 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ब्रिटेन की सरकार के लेबर पार्टी के सदस्यों ने भाग नहीं लिया, यानी कि तीसरे गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटेन की लेबर पार्टी के सदस्यों ने भाग नहीं लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी भाग नहीं लिया, यानी तीसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तीसरे गोलमेज सम्मेलन की समाप्ति के बाद तीनों गोलमेज सम्मेलनों की सिफारिश के आधार पर सैमुअल शौहर, जो क्या थे? भारत के सचिव थे, के पर्यवेक्षण में एक श्वेत पत्र जारी किया गया, जिस पर विचार करने के लिए लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में ब्रिटिश संसद द्वारा एक संयुक्त समिति का गठन किया गया। और इस सिफारिश पर लिनलिथगो ने क्या किया कि सिफारिश करते हुए कुछ संशोधन किया, इसमें कुछ संशोधन कर 1935 का भारत सरकार अधिनियम पारित किया। यानी भारत सरकार अधिनियम पारित किसने किया था? तो लिनलिथगो ने किया था। ठीक है, जो लोग इसमें गए थे उसमें कौन थे? जिन्ना ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने तीनों में भाग लिया था, यानी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? तो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह थे। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जो थे वो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। भीमराव अंबेडकर ने भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। भीमराव अंबेडकर जो थे उन्होंने भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और बीकानेर के महाराजा जो गंगा सिंह थे वो भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। जिन्ना ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया था। उदयपुर, जयपुर, जोधपुर रियासत की तरफ से सर सुखदेव प्रसाद गए थे। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में उदयपुर, जयपुर, जोधपुर रियासत की तरफ से कौन गए थे? तो सुखदेव प्रसाद गए थे। कौन गए थे? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर। कौन गए थे? सुखदेव प्रसाद गए थे।